everyone, I'm your EVS teacher and today we are going to learn chapter number 4, Animals Around Us from Learnwell. But before we start our chapter, we should learn some new words. Then after we will start our chapter, okay? Here are some new words. First one, animal. You already know एनिमल का मतलब होता है जानवर जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं. फिर सेकंड वन ऑस्ट्रिच, एक ऐसा बर्ड जो साइज में बहुत बड़ा होता है. थर्ड वन इज ग्रास होपर, वन काइंड ऑफ इंसेक्ट जो ग्रीन कलर का होता है और अगर ग्रास के बीच में हो तो हमें पता नहीं चलता है कि ग्रास होपर है वहाँ पे, वैसा, क्योंकि उसका कलर ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल ग्रास जैसा ही. देन आफ्टर क्रोकोडाइल, सबको पता ही है क्रोकोडाइल कहाँ पे रहती है, पानी में. देन आफ्टर विंग्स, बर्ड्स को उड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, विंग्स की ज़रूरत होती है. देन आफ्टर पेंगुइन, पेंगुइन को भी आप सबने देखा है. पेंगुइन कहाँ पे रहता है, आइस में, जहाँ पे बर्फ़ गिरती हो वैसे वाले जगह पे, प्लेस पे. फिर उसके बाद है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स का मतलब होता है छोटे छोटे टाइप के एनिमल जो सबसे छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, उसको हम इंसेक्ट्स कहते हैं. देन आफ्टर बेड बग, वन टाइप ऑफ इंसेक्ट है ये बेड बग. देन आफ्टर फिन्स, जो फिश होती है उसको ब्रीथ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फिन्स की, वो उससे ब्रीथ करती है पानी में. एंड लास्ट वन इज़ अ क्रोकोडाइल, वो फिर से आया है क्रोकोडाइल, एक बार रिपीट हुआ है, आपको वो दूसरी बार नहीं लिखना है, वन टाइम ही लिखना है. सो हियर इज चैप्टर नंबर 4, एनिमल्स अराउंड अस. एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, अराउंड मतलब हमारे आजू बाजू, अस मतलब हमारे हमारे आसपास में, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे जानवर रहते हैं. हमें इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ना है, उसके डिफरेंट साइजेस के बारे में, डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे वो रहते हैं, एंड मूव इन डिफरेंट वेज, उनका चलने का तरीका होता है जो सबका अलग अलग होता है, उसके बारे में. फर्स्ट वन टॉपिक है एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. एनिमल है वो डिफरेंट साइजेस में होते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स है वो वेरी बिग होते हैं, कुछ एनिमल बिग होते हैं, कुछ एनिमल स्मॉल होते हैं, कुछ एनिमल वेरी स्मॉल होते हैं. बिग एनिमल में लायन, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ, ऑस्ट्रिच. फिर स्मॉल एनिमल आएगा कैट, डॉग, फॉक्स. देन आफ्टर वेरी स्मॉल एंट, ग्रासहोपर, बटरफ्लाई. जो वेरी स्मॉल एनिमल होते हैं, सबसे छोटे वाले एनिमल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं. इंसेक्ट्स, इसीलिए एंट, ग्रासहोपर एंड बटरफ्लाई है, वो इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल है. तो इन सबको अच्छे से पढ़ने के लिए हमें एक वीडियो देखना है, एक छोटा सा वीडियो. ओके, सो shall we start? According to size, some animals are very big, like elephant, rhinoceros, giraffe, whale. अब कुछ बिग एनिमल लाइक लायन, ऑस्ट्रिच, शार्क. अब कुछ स्मॉल एनिमल, फॉक्स,
hare, pigeon, a very small insects, ant, hummingbird, prawn. Animals live in different places. Animals live in different places like some animals live on land. कुछ लैंड पे रहते हैं और कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं. Lion, tiger, elephant, giraffe, bear and deer. ये सारे एनिमल कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे, फॉरेस्ट. सम एनिमल्स लिव इन फील्ड्स और गार्डन्स. कुछ एनिमल्स है वो इन फील्ड्स, खेतों में रहते हैं या फिर गार्डन्स में रहते हैं. लाइक मंगूस, रेट, लिजर्ड एंड स्क्विरल. सम एनिमल्स आर केप्ट इन होम्स एज पेट्स. कुछ एनिमल्स है वो एज अ पेट्स हम रखते हैं. उसमें हमें दिया है कैट, डॉग. और कुछ एनिमल्स है वो फार्म्स पे रखते हैं हम, लाइक hen, duck, goat, sheep, cow, camel and horse. Some animals live in or near the water. कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं या फिर पानी के पास रहते हैं, लाइक फिश, टर्टल, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल. Most birds live on trees, but they spend most of their time flying in the sky. मोस्ट ऑफ बर्ड्स ट्रीज पे रहते हैं बट वो अपना ज़्यादातर टाइम स्काई में उड़ने में बिताते हैं. सो हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. एनिमल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में मूव करते हैं. लाइक कोई क्रॉल करके जाता है, कोई स्लाइड करके जाता है, कोई वॉक करके जाता है, कोई रन करके जाता है, कोई हॉप अप करके जाता है, जंप करके जाता है. वैसे हर एक एनिमल है उसका एक डिफरेंट वे होता है मूव करने के लिए. हमें उसके बारे में पढ़ना है. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. हर एक एनिमल है वो अलग अलग टाइप से मूव करता है. एनिमल्स सच इज लायन. ऐसे एनिमल लाइक लायन, काउ, हॉर्स एंड कैमल हैव 4 legs. ऐसे एनिमल होते हैं लायन, काउ, हॉर्स एंड कैमल, उसके 4 legs होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं. दे वॉक एंड रन ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. वो क्या करते हैं? वॉक करते हैं एंड रन करते हैं ग्राउंड में अपने लेग्स का यूज़ करके. आपको वो चारों पिक्चर में दिख रहे हैं, उन चारों के पास क्या क्या है? 4 legs है. वो उसके 4 legs का यूज़ करके ही रन एंड वॉक करते हैं. बर्ड्स हैव विंग्स. बर्ड्स के पास क्या होता है? विंग्स होते हैं, पंख होते हैं. विच हेल्प देम टू फ्लाई. वो उन्हें फ्लाई करने में, मतलब उड़ने में हेल्प करते हैं. सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान कैन स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फीट. सम बर्ड्स, ऐसे कुछ बर्ड्स है लाइक डक एंड स्वान, वो क्या करते हैं? वो स्विम भी कर सकते हैं अपने फीट का, अपने पैर का यूज़ करके. कुछ बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए. कुछ बर्ड्स के पास लाइक डक एंड स्वान होता है, उनके पास उनके लेग्स होते हैं, फीट होते हैं. उसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं? उसका यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं? स्विम कर सकते हैं पानी में, क्योंकि वो पानी में रहने वाले बर्ड्स हैं. देयर आर सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन विच कैन नॉट फ्लाई. कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, लाइक पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच. वो दोनों ऐसे बर्ड्स हैं, हम पेंगुइन को भी बर्ड्स कहते हैं, वो दोनों ऐसे बर्ड्स हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रिच है वो वॉक कर सकता है, पेंगुइन है वो स्लाइड करता है, बट वो दोनों फ्लाई नहीं कर सकते हैं.
दे कैन ओनली वॉक और रन, वो सिर्फ वॉक कर सकते हैं या फिर रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, अपने लेग्स का यूज़ करके। तो अब आपको ये समझ में आ गया, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिसके विंग्स है, उसका यूज़ करके वो फ्लाई करते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिसका जो फ्लाई नहीं करते हैं, वो स्विम करते हैं अपने फीट का यूज़ करके। एंड कुछ बर्ड्स ऐसे हैं वो फ्लाई कर ही नहीं सकते, लाइक ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन, वो सिर्फ वॉक और रन कर सकते हैं। नाउ टर्न द पेज। अब है सबसे छोटे वाले इंसेक्ट्स। इंसेक्ट साइज में बहुत छोटे हैं होते हैं। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। इंसेक्ट्स है वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। दे हैव 6 legs। उनके लेग्स कितने होते हैं? 6। जैसे एनिमल को 4 legs होते हैं, वैसे इंसेक्ट के 6 लेग होते हैं। दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड में क्रॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फीट, अपने फीट का यूज़ करके। वो ग्राउंड में अपने फीट का यूज़ करके क्रॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंट एंड बेड बग। आपको देखो पिक्चर में दिख रहा है, छोटी सी एंट है और बाजू में है बेड बग। एंड इन बेड बग सम इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव विंग्स टू फ्लाई। अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जिसके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रास होपर एंड बटरफ्लाई। देखो इसमें दिख रहा है ग्रास होपर है एंड बटरफ्लाई है, उन दोनों के पास क्या होता है? विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। फिश लिव इन वाटर। फिश कहाँ पे रहती है? वाटर में रहती है। एंड फिश कलरफुल होती है। दे हैव फिन्स। उसके पास क्या होता है? फिन्स विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, जो उसको वाटर में स्विम करने के लिए या फिर वाटर में वहाँ पे ब्रीथ करने के लिए हेल्प करता है। उसके पास ऐसा एक बॉडी पार्ट होता है, फिन्स। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको ब्लैंक्स फिल करनी है और नीचे आपको जो ऑप्शन दिए उसका यूज़ करके। ओके तो एक बार मैं आपको जो सारे ऑप्शंस है वो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। 6 विंग्स, फिश एंड एलिफेंट। फर्स्ट वन, बर्ड्स हैव डेज टू फ्लाई। बर्ड्स के पास क्या होता है फ्लाई करने के लिए? तो बर्ड्स के पास क्या होता है फ्लाई करने के लिए? यस, विंग्स। सो फर्स्ट वन में आंसर आएगा विंग्स। देन आफ्टर सेकंड वन, एंड दैट इज अ बिग एनिमल। बिग एनिमल कौन सा है, मतलब बड़ा एनिमल कौन सा है? ऑफ कोर्स कौन सा है? एलिफेंट। तो आंसर क्या आएगा? एलिफेंट। एंड आफ्टर थर्ड वन, इंसेक्ट्स हैव। इंसेक्ट के पास होता है डेज लेग्स। कितने लेग्स होते हैं? उसके पैर कितने होते हैं? तो इंसेक्ट के कितने पैर होते हैं? 6। तो आंसर क्या आएगा? 6। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन, डेज लिव इन वाटर। पानी में कौन रहता है? यस, तो कौन रहता है? फिश। फिश लिव इन वाटर। क्वेश्चन बी, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। नीचे जो आपको एनिमल्स की टैब दिए हैं उसके लिए आपको दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। फर्स्ट वन इज अ बिग एनिमल्स, सेकंड वन इज अ वाटर एनिमल्स, थर्ड वन is a land and water animals, and last one
फोर्थ वन इज अ ट्री एनिमल्स। अब इसमें क्या करना है, आप अपने हिसाब से कोई भी 2 एनिमल लिख सकते हो। ओके, ये मैंने आपकी चॉइस के लिए रखा है कि इसमें आप अपनी चॉइस के 2 एनिमल लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन सी, मैच द फॉलोइंग। नीचे आपको मैच करना है। अब फर्स्ट वन है बिग एनिमल। कौन सा है बिग एनिमल इन सब में? यस, C1। फर्स्ट वन को सी के साथ मैच करना है, लायन। C1 लायन। फिर सेकंड वन स्मॉल एनिमल। स्मॉल एनिमल कौन सा है? यस, D1 कैट। स्मॉल एनिमल सेकंड वन को डी के साथ मैच करना है, कैट के साथ। देन आफ्टर थर्ड वन बर्ड। अब इसमें से बर्ड कौन सा है? यस, E1 क्रो। थर्ड वन को ई के साथ मैच करना है। नाउ फोर्थ वन इंसेक्ट। इंसेक्ट कौन सी है इसमें? B1। यस, फोर्थ वन को किसके साथ मैच करना है? बी के साथ। एंड लास्ट वन फिफ्थ वन वाटर एनिमल। कौन सा है वाटर एनिमल? फिश। तो आपको फिफ्थ वन को किसके साथ मैच करना है? ए के साथ। नाउ क्वेश्चन डी, हु एम आई। मैं कौन हूँ? उसमें फर्स्ट वन है आई लिव इन वाटर। मैं पानी में रहती हूँ। तो पानी में कौन रहता है? फिश। FISH फिश। आपको फर्स्ट वन में लिखना है फिश। देन आफ्टर सेकंड वन आई लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। मैं ऑन लैंड मतलब ज़मीन पर भी रहता हूँ एंड इन वाटर मतलब पानी में भी रहता हूँ। ऐसा ऐसा कौन होता है? यस, क्रोकोडाइल। तो आपको आंसर लिखना है क्रोकोडाइल। CROCODILE क्रोकोडाइल। Then after third one, I have a long neck. मेरी बहुत बड़ी गर्दन होती है। तो ऐसा कौन सा एनिमल होता है जिसकी गर्दन बहुत बड़ी होती है? तो ऐसा एनिमल होता है जिराफ। GIRAFFE जिराफ। डन। अब कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें फर्स्ट वन है आई हैव विंग्स टू फ्लाई। मेरे पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। आई ऑल्सो हैव 6 लेग्स टू मूव। मेरे पास 6 लेग्स भी होते हैं मूव करने के लिए। आइडेंटिफाई द एनिमल इन द अबोव स्टेटमेंट। अब ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है कि उसके पास विंग्स भी है फ्लाई करने के लिए और उसके पास 6 लेग्स भी है मूव करने के लिए, ऐसा कौन सा एनिमल है? तो आपको ऐसा एनिमल ढूंढना है। हम लाइव क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस करें कि आपको ऐसा एनिमल ढूंढ के रखना है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास ये दोनों होते हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन 2, इन द मेज गिवन बिलो। आपको नीचे एक मेज दिया है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स विच हेल्प देम टू मूव। आपको उसमें से क्या ढूंढना है? ऐसे एनिमल्स के पार्ट्स ढूंढने हैं जो उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। वैसे सारे पार्ट्स को ढूंढना है और फिर उसको राउंड बनाना है, सर्कल बनाना है नीचे वाली मेज में से। ये भी आपको अपने आप से ही ट्राई करनी है। ओके, नाउ दिस वन चैप्टर इज ओवर हियर। हम ये चैप्टर एक्टिविटी बुक में
कब करते हैं? लाइव क्लासेस में। तो जब हमारा लाइव क्लासेस होगा तब हम एक्टिविटी बुक में हम ये चैप्टर करेंगे, और तब तक आप लोगों को लर्न वेल में ये चैप्टर अच्छे से कर लेना है। साथ साथ में ईवीएस की बुक में भी आपको न्यू वर्ड्स लिख लेने हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।